बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अज़ीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक़ सरवर का सलाम। पाकिस्तान में इस वक्त जो डिप्रेशन का माहौल है, तमाम पाकिस्तान की इस वक्त की अगर मैं यूथ की बात करूँ तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार समझती है। ऐसा क्यों है? मोटिवेशन कहाँ चली गई और हम मोटिवेशन किस चीज़ से लेते हैं? जब इकबाल कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तो वो किस खुदी की बात करता है? वो हमारे नौजवानों से, वैसे भी इकबाल की सारी शायरी जो है वो हमारे नौजवानों के गिर्द घूमती है और नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। हमारी पाकिस्तान की 65% से ज़ायद यूथ रखने वाला ये मुल्क है, लेकिन यहाँ से लोग बाहर दूसरे ममालिक में अपनी खिदमत देने के लिए, सर्व करने के लिए पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? और पाकिस्तान के जो अवाम है उसके साथ साथ जो यूथ है, स्पेशली जिसकी मैं बात करता हूँ 65% यूथ की, वो सोचती क्या है? उसके लिए मुस्तकबिल फ्यूचर पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अपॉर्चुनिटीज़ किस वजह से नहीं है? अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो उसके लिए फिर यूथ को करना क्या होगा? अपने अंदर तब्दीली कैसे लानी होगी? मोटिवेशन कहाँ से लेंगे और मोटिवेशन आती कैसे है? कंटिन्यूस डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वो क्या चीज़ होती है और उसके ऊपर किस तरह से हमारी यूथ काम कर सकती है? हमें किस तरह से सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए और हमें अपने आप को मोटिवेशन कैसे देनी चाहिए? मोटिवेशन बेसिकली होती क्या है, आज इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत शख्सियत और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। लीन बिजनेस कंसल्टेंट हैं, मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गहरी नज़र रखते हैं, यूथ को बहुत मोटिवेट करते हैं और ख़ुद भी यूथ से रिलेशन है उनका। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद खुर्रम साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि आज की जो जनरेशन है इसको बेसिकली मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है? हम मोटिवेशन बेसिकली समझते किस चीज़ को है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। एक्चुअली देखें, जिस तरीके से हम लोग अपनी गाड़ी की बात करें, एक मैं बड़ी बेसिक एग्जांपल से आपसे शेयर करता हूँ कि गाड़ी को एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑयल होता है और बाकी सब चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसको, जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है उसके साथ जो हमारी खुराक है उसके साथ साथ हमारे माइंड को कुछ ऐसी स्किल्स की, कुछ ऐसी एनर्जी की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि वो रिफ़्रेशिंग मूड में जाके कुछ नया सोचे, नया करे, या जो उसकी लिमिटेशंस हैं उससे कुछ बढ़ने की, उसको आगे ले जाने के लिए उसको क्या करना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड इटसेल्फ, जो इंसान के अंदर से चीज़ें आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड, वी कॉल्ड इट मोटिवेशन। ओके। अच्छा, सेल्फ ग्रूमिंग की बात की जाती है। मोटिवेट तो हो गया, गाड़ी में फ्यूल भी डाल दिया, गाड़ी को स्टार्ट भी कर दिया, अब उसको पुश करने के लिए एक डायरेक्शन भी दी जाती है कि गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद उसने हैदराबाद की तरफ जाना है, उसने कोयटा की तरफ जाना है, जाना किस तरफ है? सेल्फ ग्रूमिंग, जब उसके अंदर से कोई ऐसी एनर्जी जिसकी आपने बात की वो निकलेगी, वो सेल्फ ग्रूम होगा, खुद स्टार्ट होगा, मोटिवेट होगा। तो सेल्फ ग्रूमिंग क्या होती है? देखें, सेल्फ़ ग्रूमिंग कि हम हर जगह पे ये नाम सुनते हैं कि भाई सेल्फ़ ग्रूमिंग अपने आप को करना चाहिए, और फिर हम लोग बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ देखते हैं, बहुत सारी लेजेंड्स देखते हैं जिन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। एक्चुअली सेल्फ़ ग्रूमिंग ये है कि अपने अंदर जो आप समझते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, जो मेरी वीकनेसेस हैं, उनको मैंने मज़ीद किस तरीके से पॉलिश करना है। मतलब बंदे को पहले अपना स्वॉट एनालिसिस खुद करना होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसको थ्रेट्स क्या हैं। तो जब तक उसको वो एनालिसिस नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ सकता। एग्जैक्टली, जिस तरह आपने कहा कि बड़ी बेहतरीन आपने एग्जाम्पल दी स्वॉट एनालिसिस की। हमने जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसको वीकनेसेस के ऊपर कैसे लेके आना है। हम सेल्फ़ ग्रूमिंग, आप समझ लें, एक लाइन के अंदर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब हमारी वीकनेसेस हमारी स्ट्रेंथ के नीचे आ जाएंगी और वो इसी तरीके से हमारा सफ़र जारी रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेल्फ़ ग्रूमिंग का एक फ़ेज़ है जो कि हम कंटिन्यू रख रहे हैं। और अगेन, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट हैं, इसमें भी
हमारा जो थ्रेट है वो हम उसको कैसे नीचे या बिलो द टेबल या बिलो द वीकनेसेस हम कर ओवरकम सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको? ओवरकम कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ ग्रूमिंग। अच्छा, सेल्फ ग्रूमिंग ज़रूरी क्यों होती है किसी भी पर्सनैलिटी के लिए? बंदे की शख्सियत के अंदर निखार कैसे पैदा करती है, ये क्यों ज़रूरी क्यों होती है ये? देखिए, आपने दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के सवाल किए हैं कि ज़रूरी क्यों है और निखार क्यों लेके आती है। क्योंकि हमने अपने गुफ्तगू का स्टार्ट ही इत्तफाक की बात है एक गाड़ी से किया, तो हम बेहतर है कि पूरे सफ़र में इसी एग्जाम्पल उसी गाड़ी पे ट्रैवल करें, उसी में करते हैं। तो देखें, एक गाड़ी की सफाई सुथराई कितनी ज़रूरी है, ये जो भी एक या कोई भी हम किसी भी चीज़ की बात कर लें, उसकी केयर, मेंटेनेंस और सफाई सुथराई क्यों ज़रूरी है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उस पर एक्सपेंसेस कम खर्च होते हैं, उसकी वो आपका कभी मतलब आप कह लें कहीं आपको उसका ब्रेकडाउन नहीं आता, फेलियर्स नहीं आता। तो सेम लाइक अगर ह्यूमन बॉडी पे हम करते हैं कि आजकल की जो हम फास्ट पेस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि जो मॉडल आ जाता है 3 दिन बाद उसका न्यू रिवाइज्ड मॉडल आ जाता है, टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेडेशन आ रही है, चैट जीपीटी हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर इतना कॉमन हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें अपने सेल्फ ग्रूमिंग करने के लिए हमें देखना है कि जिस फील्ड में जिस स्किल्स की हमें ज़रूरत है उसके अंदर क्या एडिशंस हो रहा है, उसमें हम क्या मज़ीद सीख के अपने आप को इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि भाई ये हमें ज़रूरी क्यों है। बिल्कुल ज़रूरी इसी तरह जिस तरह हम अपनी गाड़ी की हिफाजत करते हैं, गाड़ी की सफाई करते हैं, उसको ऑयलिंग करते हैं, XYZ, ये तमाम चीज़ें। अब ये सब चीज़ें आगे हमें कैसे बेनिफिट देती हैं, अगर आप देखेंगे, एक मैं बड़ी बेसिक एग्जांपल दूँ किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी बिजनेस की, किसी भी फील्ड की, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। हमेशा अपॉर्चुनिटी उनको दी जाती है जो अप टू डेट अपने आप को रखा होता है, मार्केट के साथ compete कर लेते हैं, जो अपने साथ अपने तमाम मार्केट के करंट सिनेरियो को लेते हुए उनको कैरी कर रहे होते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमने इनिशियली बात की थी, अगर हर इंसान में, हर किसी में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पोर्शन इक्वली चल रहा होता है, बट वैन योर स्ट्रेंथ इज योर अपवर्ड साइड, आप उन चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, यू डेफिनेटली कम्पीट अदर्स और मार्केट को एज वेल एज आप इसी तरीके से कम्पीट करके चल रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने आप के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्किल है, जो न्यू टूल्स मार्केट्स में आ रहे हैं, आप उनको अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उनको लर्न कर रहे होते हैं, और फिर उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ ग्रूमिंग, और आप इस तरीके से अपवर्ड जा रहे होते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, बड़ी डिटेल में आपने बताया, बड़ी मज़े की दिलचस्प गुफ्तगू है। बेसिकली ज़ाती ज़िंदगी जो पर्सनल लाइफ होती है, उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी, एक बंदा घर से अपनी फैमिली वैल्यूज़ को कैरी करता हुआ बाहर निकलता है, वो वैल्यूज़ जब सोसाइटी में आती हैं तो सोसाइटी की वैल्यू बन जाती हैं, 2 इधर से लोग आए, 3 उधर से, तो वो एक सोसाइटी वैल्यू तरतीब पाती है। इसी तरह से जब फिर वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो फिर एक प्रोफेशनल वैल्यूज़ उसकी तरतीब पाती हैं। सेल्फ ग्रूमिंग जो है ना, वो आप क्या समझते हैं कि पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में कितनी ज़रूरी है आज के दौर में? अगर हम पहले स्टार्ट करें कि पर्सनल लाइफ की, हर आदमी के 5 से 6 फेसेस कॉमन होते हैं हर एक की लाइफ के अंदर, जिसके अंदर चाइल्डहुड है, फिर आपकी एक जवानी का स्टेज है, लड़कपन है, फिर जवानी, फिर लड़कपन है, फिर जवानी, और फिर आप अगर इसको मज़ीद आगे देखें कि फिर आप मैरिड होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, फिर आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। तो जो आपने बड़ा अच्छी बात की कि जो सेल्फ ग्रूमिंग है ना, आपने चाइल्डहुड में की सेल्फ ग्रूमिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। लड़कपन में आए, आपने अपने आप को किस तरीके से उस फेस में अपने आप ने लेकर चलना है, उस वक्त आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस तरीके से नहीं है, आपके पास उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपके पास उस तरीके से चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, बट आप उस फेस को कैसे पास आउट करते हैं। देन आप अपनी जवानी पे आते हैं, फिर आप अपनी मैरिटल लाइफ के ऊपर आते हैं। तो देखें, पहले आप अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बहुत सारी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और गिव एंड टेक के सिलसिले चल रहे होते हैं। फिर आप कहें कि इन तमाम फेसेस में जब आप उस फेसेस के हिसाब से जो आप अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करते हुए और जो वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं,
आप हर फेज़ को सक्सेसफुली पास ऑन कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे, और एक फेज़ दूसरे फेज़ से लिंक हो रहा होता है। Exactly. इसी फेज़ को आपने कंटिन्यू करना होता है नेक्स्ट फेज़ में। आप किसी फेज़ के अंदर आपको पैशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, किसी फेज़ के अंदर आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, किसी फेज़ में आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। तो ये तमाम फेसेस एक दूसरे से इंटरलिंक तो है, बट उन सब की रिक्वायरमेंट, उन सब की अकाउंटेबिलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। एंड व्हेन यू कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ, सो यूजुअली हम देखें तो 20 साल 22 साल 20 साल से मुख्तलिफ प्रोफेशनल हमारे कैरियर स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पर डिफरेंट है। जब आप एज MTO मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर, आप एज अ ट्रेनी इंजीनियर, आप एज अप्रेंटिस कहीं ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपको एक रूम दिया जाता है फॉर लर्निंग। आप वहाँ पे जो अपनी वीकनेसेस हैं उनको डाउन करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को ऊपर लेके आते हैं। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को आप वहाँ गेन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं लोग कैसे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जब प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करते हैं तो आप समझ लें कि अगेन एक लड़कपन, जो जवानी वाली हम स्टेज अपनी पर्सनल लाइफ के, तो यहाँ पे ये स्टेज होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू कैन मोर लर्न, मोर गेन फ्रॉम अदर प्रोफेशनल्स। और आप देखते हैं कि यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा स्टेज, जो जितना ज़्यादा लर्न करता है, जो जितने ज़्यादा अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करता है, जो जितनी ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर जितनी ज़्यादा वैल्यूएट करता है, वो इस तरीके से ऊपर जाता है। हम अपनी इंडस्ट्री में देखते हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर 5 का 10 का 15 के बैच इंटर होते हैं, लेकिन वो 5-10 बैच इक्वली ऊपर ट्रैवल नहीं कर रहे होते। उसमें कुछ लोग फास्ट पेसर होते हैं जो कि बहुत जल्दी असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर और सीनियर जनरल मैनेजर इस लेवल पे पास होते हैं। कुछ लोग वहीं पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोई असिस्टेंट मैनेजर पे आके स्ट्रगल होता है। लाइक बहुत सारे हमारे कोलीग्स होते हैं जो कि एकदम हम देखते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वही वजह होती है जो आपने स्टार्ट में कहा कि सेल्फ ग्रूमिंग। दे आर नॉट अप टू डेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ ड्यू टू एनी रीज़न। और उसका इम्पैक्ट क्या आता है कि उनकी लाइफ में और उनकी प्रोफेशनल में वो उस रेस में उस तरह की ग्रोथ नहीं मिल पाती जिस तरह से दूसरे लोगों की मिलती है। अच्छा, बड़ी अच्छी खुरम साहब आपने गुफ्तगू की, जो कंटिन्यूस आपने कहा कि एक फेज से दूसरे। अच्छा, ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो है, ये मुसलसल आप लेके चल रहे होते हैं ज़िंदगी में, जिस तरह से फेजेस की आपने बात की, ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो है ना, ये कितना असरअंदाज होती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है क्या। हम लोग हर इंडस्ट्री के अंदर, गेमिंग इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, प्रोफेशनल एजुकेशनल, हर इंडस्ट्री में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे होते हैं। सो एक लाइन में हम अगर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को समझें तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटेजिकल अप्रोच टू मूव फॉरवर्ड। मिसाल के तौर पे अभी आजकल चूँकि वर्ल्ड कप का सीज़न चल रहा है, तो इसी से एक एग्जांपल ले लें कि अगर मेरा रन रेट या मेरा एक एवरेज 50 या 55 या 60 चल रहा है, तो मैं आगे ग्रो या आगे मूव तब कर सकता हूँ जब मैं 55 को 65 पे अपना जो है ना वो रेट ऊपर बढ़ाऊंगा। एग्जैक्टली, अपना रन रेट मैंने कैसे ऊपर लेके जाना है। इसी तरीके से प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ में, बल्कि मैं इसमें एक आपको एग्जांपल कोट करूंगा, एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम है W. एडविन डिमाइक। इनकी बड़ी मशहूर फ़िलॉसफी है और बड़ी मशहूर इनकी साइकिल है जिसको हम डिमाइक साइकिल या PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। अच्छा। तो ये साइकिल बड़ी ज़बरदस्त है और ये साइकिल अगर हम अपनी लाइफ के अंदर किसी भी फेज पे इम्प्लीमेंट करते हैं ना, इट विल डेफिनेटली गिव द रिजल्ट्स। तो जो आपने बात की कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हम आगे कैसे जा सकते हैं या आगे जाना क्यों ज़रूरी है, देखें इस वक्त जिस तरीके से मार्केट compete कर रही है, मार्केट ग्रो कर रही है, इट इज़ अल्टीमेटली आवर रिक्वायरमेंट कि हमने इस मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, तो हमने अपने आप को ग्रो करना है, हमने सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, हमने मार्केट के अंदर लेके चलना है। तो अच्छा, अब लेके कैसे चलना है? हमारे पास मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से कराची ट्रैवल करा, लाहौर ट्रैवल करना है, देयर इज़ 2 to 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लाइक बाय एयर जाता हूँ, बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, कार। इसी तरीके जब मैंने अपने सेल्फ ग्रूमिंग की मैं जब बात करूँगा तो मेरे पास एक बेहतरीन टूल जो अमेरिकन साइंटिस्ट का मैंने जिक्र किया,
मैंने प्लान करना है। सबसे पहले मैंने ये देखना है कि मैंने जाना कहाँ पर है। सबसे पहले मुझे अपनी डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन के बाद फिर मुझे मोड ऑफ जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन या वो देखना है। खुरम साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि मोटिवेशन क्या चीज़ है और सेल्फ ग्रूमिंग क्या चीज़ है। मोटिवेशन के साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग अगर किसी इंसान में नहीं है तो वो यकीनन ज़माने के साथ उस तरह से नहीं चल पाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे सेल्फ ग्रूमिंग की, सेल्फ ग्रूमिंग क्या चीज़ है। अगर देखें हम अपने आप को ज़माने के मुताबिक नहीं ढालेंगे तो यकीनन पीछे रह जाएंगे। दुनिया कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है, आज हमारे पोरों में समा गई है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। अगर हम आज अपने आप को दुनिया के साथ मैप नहीं करेंगे तो यकीनन हम पिछली किसी सदी में ज़िंदा रह रहे होंगे। तो हमें दुनिया को कम्पीट करने के लिए जो मेरे भाई दोस्त बच्चे आजकल के अब्रॉड जाने की कोशिशों में लगे हुए होते हैं, बल्कि मैं उन वालिदैन को भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊंगा जो बच्चे को पहले दिन स्कूल दाखिल कराने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि जी मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर बन के, बड़ा होकर डॉक्टर बन के या इंजीनियर बन के या अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा या फलां यूरोप के कंट्री में सर्व करेगा। तो जो बच्चे के दिमाग के अंदर आज हम बात डाल लें तो उसके अंदर वतन की मोहब्बत या फिर सेल्फ ग्रूमिंग की बात कहाँ से आएगी। वो यकीनन बचपन से ही वो चीज़ें लेके अडॉप्ट करके बढ़ता हुआ चलेगा, आगे बढ़ेगा कि मुझे तो यहाँ सर्व ही नहीं करना। तो यकीनन उसको फिर ब्रेन ड्रेन जिसकी हम बात करते हैं, पाकिस्तान से इस वक्त भी तकरीबन इस साल को 9.5 लाख लोग जो है ना पाकिस्तान से जा चुके हैं। लास्ट ईयर की बात अगर की जाए तो 1.4 मिलियन के करीब तकरीबन पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हुआ था। ये क्यों हो रहा है? अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। क्या हम खुद यहाँ पाकिस्तान में रह के अपने आप को मैप कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के साथ? क्या हमारे अंदर वो सारी इस्तात, वो सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड हमें दी थी, क्या हम उसको ब्रुएकार ला रहे हैं? कोई भी बच्चा डफ पैदा नहीं होता। बच्चे के अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद ज़रूर होती हैं, लेकिन उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो पॉलिश कौन करेगा? अगर हम देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना उसका रुझान किसी और से मत है तो हम उसके अंदर वो स्किल्स पैदा करने की कोशिश करते हैं जो उसके अंदर बिल्टन है ही नहीं। अगर एक बच्चा है जिसके अंदर खेलने का शौक़ है या उसको आर्ट का शौक़ है, हम उसको डॉक्टर बनाने चल देते हैं या हम कहते हैं कि ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। जब इस तरह की चीज़ें हम उसके दिमाग में बचपन से डालते हैं जिसके लिए वो पैदा ही नहीं हुआ, तो सबसे पहले उसकी जो पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन है वो आप ज़रूर करें। ये वालिदैन की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और उसके साथ साथ असातिज़ा कराम की भी ज़िम्मेदारी होती है। जब वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद फिर आप उसके ऊपर वर्किंग करें, मेहनत करें, फिर वो सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ जाएगा। और जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिस तरह से खुरम साहब बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिस तरह से पूरे के पूरे जो है ना ग्रुप्स आते हैं और वो उनमें से कोई डिप्टी मैनेजर और कोई जनरल मैनेजर और कोई सीनियर जनरल मैनेजर बन जाता है। कुछ लोग वहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद एक पोर्ट पास करने के बाद वो अपने उसी में काम कर रहे होते हैं और अपने आप को ज़िंदगी में यही समझते हैं कि बस यही मेरे लिए ओढ़ना बिछोना। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उसमें हम कोशिश ये करें कि हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी सेल्फ ग्रूमिंग है किस तरह से और किस तरह से हम उसमें कंटिन्यूस डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं दोबारा खुरम साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी बातें की, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट के बेसिकली कलीदी किरदार जो होते हैं, बेसिक वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं? अगर हम अपनी आप सेल्फ ग्रूमिंग और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करें ना तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें हम कुछ टॉप फैक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस कि मैं कुछ भी आपको समझाता रहूँ, आगे से कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो दैट इज़ सिंगल वे ट्रैफिक है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम आजकल देखते हैं, जो आपने अभी स्टार्टअप में ब्रेक के बाद भी आपने बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया कि वालिदैन अपने बच्चों को बनाना कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाह रहे हैं। दिस इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्सनैलिटी बेसिकली है क्या, वो तो आइडेंटिफाई करें ना पहले। परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखें, सबसे पहले आपने कम्युनिकेशन रखनी है। देखें, आप एक पेरेंट्स और चाइल्ड का जो रिश्ता है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, बेटे की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी डायरेक्शन है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो है इंजीनियरिंग साइड के ऊपर। नाउ बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन, प्लस माइनस है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने इसको किस तरीके से वन पेज पे ऊपर ड्रॉ करना है या इसको किस तरीके से वन पेज पे लेके आना है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अगर दोनों चीज़ें अपनी डायरेक्शन में चलती रहेंगी, वी हैव सीन देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस, वी हैव सीन डिफरेंट, और इसका नतीजा क्या निकलता है, ना वो जो हमारा किड्स है ना बटेर रहा, ना वो डॉक्टर बनता है ना इंजीनियर बनता है। तो दैट्स इट, कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ। सेकंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कोचिंग। अगर
आपके ही एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं। कोचिंग क्या है कि एक आदमी जब उसका पेरेंट्स सबसे पहले ये देखे कि मैं इसको डॉक्टर क्यों बनाना चाह रहा हूँ, कि इसके अंदर कौन सी स्किल्स हैं जिसकी वजह से मुझे इसके अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है, उस अपने जो स्टूडेंट है, अपना जो बच्चा, उसके साथ कम्युनिकेट करे कि यू हैव दीज स्किल्स and these skills are perfectly used in this field. Okay. So you are communicating all the lacking, all the correspondence जो वो रख रहा है, वो आप जब उसको अच्छे तरीके से बताते हैं तो वो भी उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। yes. फिर you need to give the टाइम बॉन्ड। हम लोग एक बड़ा अच्छा इंडस्ट्री के अंदर टूल यूज़ करते हैं, स्मार्ट। जब हम कोई भी KPIs, अपने कोई भी चीज़ें हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं, हम अपना कोई प्रोजेक्ट करते हैं, हम उसको नाम देते हैं कि वो स्मार्ट के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है। स्मार्ट मीन स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। तो आपने जिस तरह कहा कि यार हर चीज़, मैं अगर अपने बच्चे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वी शुड गिव हिम अ स्मार्ट फ्रेमवर्क। वो स्मार्ट फ्रेमवर्क क्या है? स्पेसिफिक हो। मैंने उसको अपने बच्चे को एक हर चीज़ बनानी है, मेरा बेटा ये भी कर लेगा, मेरा बेटा देयर इज वो कहते हैं जैकल ऑफ ऑल जो है, हाँ, वो तो नहीं हो सकता ना। तो अगेन हमने उसको स्पेसिफिक बताना है कि हमारी वो है। अगेन इस स्पेसिफिक के बाद आपने उसको ये बताना है कि आपने ये चीज़ें करेंगे तो आप इस चीज़ के ऊपर आ सकते हैं। फिर रिलेवेंट है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रेलेवेंट होना तो बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर तो फिर बेकार होगी सारी मेहनत। उसकी तमाम स्किल से जो आप चीज़ उससे एक्सपेक्ट करें दैट इज़ रिलेवेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है कि हम एक बच्चे से 9 ईयर के एज से कुछ 12 ईयर की एज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 9 ईयर के बच्चे से हम कुछ और एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब टूल्स होते हैं जो कि हम अपने ड्यूरिंग कम्युनिकेशन और ड्यूरिंग फीडबैक, ड्यूरिंग कोचिंग, फिर इसके और बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो फिर और बहुत सारे चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हम अपने इन टूल्स के अंदर एडजस्ट करते हैं और वी कैन गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। अच्छा, बहुत डिटेल में समझाया स्मार्ट का आपने। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, इंडस्ट्रीज़ में कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात की जाती है, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं और बैच आते हैं, वो काम करते हैं। अभी आपने जैसा स्मार्ट की बात की, तो ऐसी एग्जांपल्स आपके सामने होंगे जिन्होंने कंटिन्यूस डेवलपमेंट के ऊपर काम किया और फिर वो कामयाब हो गए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी और प्रोफेशनल लाइफ में। तो ऐसी कोई एग्जांपल्स हैं आपके सामने? मैं इसको ना 2 हिस्सों में आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। सबसे पहला हिस्सा ये कि देखिए, जिस तरह हमने बात की कि कुछ एक बैच आता है और वो सर्वाइव कर जाता है, इसी तरीके से हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें। आज हमें अगर फूड सेक्टर की हम बात करते हैं, हमारे ज़हन में 4-5 ही कंपनियाँ आती हैं। क्या फूड सेक्टर में और कंपनियां नहीं आती? बिल्कुल आती हैं, ठीक है। हम आज ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस की बात करें, हमारे दिन में चंद की कंपनीज आती हैं। क्या ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनियां इन नहीं हुई? बिल्कुल इन हुई हैं। अगर हम अपनी शू इंडस्ट्री की बात कर लें, हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, तो सेम लाइक जिस तरीके से हम इंडस्ट्री के अंदर एक बैच इंडक्ट होता है, उसके अंदर से कुछ लोग ऊपर निकल जाते हैं बाय डूइंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और बाय डूइंग सेल्फ ग्रूमिंग। सेम लाइक मार्केट के अंदर हज़ारों कंपनियां हर माह, हर क्वार्टर इंटर होती हैं, सही है, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट उनके पास वो वाली क्वालिफिकेशंस और वो वाले ट्रेंड लोग नहीं होते जिनमें वो सेल्फ ग्रूमिंग वाले, सेल्फ स्टार्ट वाले लोग हों। एग्जैक्टली देखें, आज हम अगर बड़ी कंपनीज की बात करें, जिनमें एक सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमें हर जगह पे भी देते हैं, नोकिया की। एक वक्त था हर तीसरे शख्स के पास, हर पांचवें हर शख्स के पास तकरीबन पाकिस्तान में तो आप देखेंगे नोकिया था, ठीक है। और आज आप शायद देखें किसी एक के पास नोकिया नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने अपने आप को मार्केट चेंज के साथ चेंज नहीं किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को फ्लेक्सिबल नहीं रखा, उन्होंने मार्केट नीड को नहीं किया, और मोर इम्पोर्टेंट दे आर लैकिंग इन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो ये सब चीज़ें हमें अगेन, फिर हम आगे अगर बहुत बड़े बड़े जो पाइनियर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनका नाम लें, तो आज हम देखते हैं एलॉन मस्क, इससे पहले अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, तो बड़े बड़े नाम हैं जो कि अपने आप को इंडस्ट्रीज़ के साथ, टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपग्रेड कर रहे होते हैं। एंड अगेन दे आर 1 2 3 4 5 1 2, मतलब दे आर ऑन एंड ऑफ, आगे पीछे चल रहे होते हैं।
but they are leading the market, they are competing the market. एंड अगेन ये एग्जाम्पल वही उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने अपने आप को सिर्फ एक कि लर्निंग नेवर स्टॉप, कि उन्होंने अपने किसी फेस के ऊपर अपनी लर्निंग स्टॉप की। मैं आपको बड़ी एक बेसिक एग्जांपल, तो शायद आपको याद हो, आज से 2 दहाई पहले हमारे पास हर जगह पे टाइपराइटर यूज़ किया गया हो। बिल्कुल ऐसा ही होता था, हर ऑफिस में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में स्पेशली खास करके टाइपराइटर होता था, हर कोर्ट में, हर जगह पर टाइपराइटर। अब ये मैंने क्योंकि ये मैं ट्रांजैक्शन अपनी मैट्रिक इंटर में मैंने ये ट्रांजैक्शन देखा, तो मुझे इसकी एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त लगती है। जिन लोगों ने उस कीबोर्ड, न्यू टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आई, उसके साथ अपने को फैमिलियर किया, उस स्किल को इंडक्ट किया, आज वो लोग मार्केट में मौजूद हैं। जबकि जिन लोगों ने उस टूल को एक्सेप्ट नहीं किया, उस स्किल को सीखा नहीं, आज आपको शायद ही कहीं टाइपराइटर बल्कि शायद म्यूजियम में नजर आए। हाँ, तो बिल्कुल नई नस्ल को तो पता भी नहीं होगा टाइपराइटर क्या चीज़ होती थी। एग्जैक्टली। और अगर आप उससे थोड़ा सा पहले जाएं तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरे कुछ रिलेटिव कजन्स वगैरह बड़े प्राउडली बताते थे, आई एम अ टाइपराइटर एंड आई हैव द स्पीड टाइपिस्ट हूँ। तो वो उस वक्त की एक बड़ी की स्किल थी जो कि बहुत कम लोगों के पास थी। बट आफ्टर टाइम चेंजिंग दिस स्किल हैज़ बीन ऑब्सोलीट। अब उस स्किल के साथ आपने अपने कंप्यूटर या अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजी पे लेके आना है। अगर वो समझे कि मुझे तो ये सब कुछ आता है, मेरी ये टाइपिंग स्पीड है, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। तो जब वो क्या कहते हैं कि इक्विपमेंट ही नहीं रहेगा, उसकी मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है, तो सेल्फ ग्रूमिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी ना। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भी दी इसमें। थोड़ा सा अगर इसको हम आगे लेके चलते हैं, कंपनीज़ की बात की आपने, पर्सनल की बात की, ज़ाती ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कंपनीज़ को आगे बढ़ने के लिए क्या कोचेज़ की, क्या मेंटोर्स की ज़रूरत रहती है? देखें, अगर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक तो होते हैं प्रोफेशनल कोचेज़ एंड प्रोफेशनल मेंटोर्स। बट इंसान कहते हैं कि अपनी खुद एक बहुत बड़ा उसके अंदर एक उस्ताद छुपा हुआ है। इंसान अपनी गलतियों से सीख रहा होता है। ये जो हम वर्ड हर जगह यूज़ करते हैं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो वही सीखता है जो सेल्फ ग्रूमिंग करेगा, जो नहीं करेगा वो तो कभी नहीं सीखेगा, वो तो अड़ जाएगा अपनी गलती पे। एग्जैक्टली। अब जब आप देखते हैं, अगर पर्सनल लाइफ पे बात करें, देखें बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं फोरम पे, कि चिल्ड्रन इश्यूज़ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, मैरिटल लाइफ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने फैमिली टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिस्कस कर रहे होते हैं। ऑल दीज आर रिलेटेड टू देयर सेल्फ ग्रूमिंग। देखें, मे बी जब हम लोग अपने चाइल्डहुड फेस में थे, या अब हमारे जो आगे चाइल्डहुड की फेस आ रही है, दे आर नॉट सिमिलर। हमें बहुत जनरेशन चेंज है, बहुत जनरेशन चेंज है। यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट, देयर नीड्स। हमारे दौर के अंदर जो कम्युनिकेशन थी दैट इज़ टोटली डिफरेंट, बट नाउ द डेट जनरेशन जो वो डिफरेंट मांग रही होती है। तो जो हमें अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, हमें अपने कल्चर को देखते हुए, अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए, अगर हम कहते हैं कि आज हम लोग अपनी फैमिली किसी फॉरेन में, यूएस, कनाडा में शिफ्ट करते हैं, इफ़ वी कैन नॉट चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, वी विल फेल। हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड अगेन सेम, वी कैन नॉट कोलैबोरेट, मतलब फैमिलीज आपस में कोलैबोरेट नहीं कर सकती। एंड अगेन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो हम कहते हैं, वो भी इस सिलसिले में ब्रेक हो जाता है। तो ये बड़ी आपने अच्छी मिसाल दी। आज की जो तेज़ रफ्तार दुनिया, आपने जो टेक्नोलॉजी की बात की है उसकी, अगर हम इसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते तो वहाँ कोलैबोरेट तो यकीन नहीं कर पाएंगे। मुझे खुर्रम साहब एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, बड़ी अहम और दिलचस्प बातें हो रही हैं कि अगर हम किसी भी कल्चर में जाके रहने के लिए वहाँ स्टे करते हैं या वहाँ पर हम शिफ्ट होते हैं, जब तक उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं करेंगे हम वहाँ के हिसाब से फिट नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से जब हम सेल्फ ग्रूम नहीं करेंगे, हम अपने आप को मोटिवेट ज़माने के हिसाब से नहीं करेंगे, हम अपने आपको अप टू डेट नहीं करेंगे। अगर हम ज़माने जहालत की बात करेंगे या पुराने दौर में हम कहेंगे नहीं जी हम तो पेंट कोट नहीं पहनेंगे या हम इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो ज़माने की, मुआशरे की इस वक्त की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा। आज हम अपने 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे के हाथ में गैजेट दे देते हैं, वो खेलता है उस मोबाइल से। क्या आपने बचपन में खेला था? क्यों दे देते हैं? इसी तरह से कि हमारे बच्चे जो न्यू टेक्नोलॉजी से उसी तरह से अवेयर हों, फुली अवेयर हों जिस तरह से मार्केट में, ज़माने में इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर। अभी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून। जी,
जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी और जिस तरफ इशारा किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में कि सेल्फ ग्रूमिंग है क्या, मोटिवेशन चाहिए क्यों, तो जो मेरे भाई दोस्त, जैसे मैंने पहले ब्रेक पे आने से पहले जो मैं बात कर रहा था कि इस वक्त ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम अपने आप को उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ लेस करने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाने को तो तैयार है। क्या हम अपने आप को सेल्फ ग्रूम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते? यहाँ बैठ के हम बियॉन्ड द बॉर्डर्स काम नहीं कर सकते? क्या आईटी की फील्ड के अंदर दुनिया में बहुत सारे लोग इतना काम कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान आईटी की फील्ड में पाकिस्तान में बैठ के हमारी जो न्यू जनरेशन है वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान नहीं ला सकती? सब कुछ हो सकता है। हम अंग्रेज़ों की या उन गोरों की गुलामी करने के लिए दोबारा अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेज रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्यों अवेलेबल नहीं है? सब कुछ मौजूद है, बट मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने आप को सेल्फ ग्रूम तो करें, मोटिवेट तो करें कि आपने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को सर्व करना है। ये कब आएगा? जब आपकी सोच ऐसी होगी, जब माँ बाप ये कहेंगे बचपन से कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, जैसे मैंने पहले कहा इंजीनियर बनेगा और बाहर जाएगा। कभी किसी वालिदैन ने ये सोचा मेरा बेटा बड़ा हो के स्कूल टीचर बनेगा? कभी किसी बाप ने ये कहा हो या माँ ने कहा हो कि मैं अपने बेटे को उस्ताद बनाऊंगी? जब हमारी इस तरफ हमारी वो पैगंबरी पेशे की तरफ हमारा रुझान ही नहीं होगा, जब उस्ताद ही नहीं मिलेगा अच्छा, तो बच्चे ग्रो कैसे करेंगे? जब तक उनके अंदर इन स्किल्स को पॉलिश नहीं किया जाएगा, इन स्किल्स को बाहर नहीं लाया जाएगा जो उनकी गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं, जिसके लिए सेल्फ ग्रूमिंग की आज जो हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब तक आप कंटिन्यूस डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज़ पीछे चली जाती हैं। जिस तरह से नोकिया की एक बहुत अच्छी एग्जांपल खुरम साहब ने दी कि नोकिया दुनिया से गायब हो गई। एक वक्त था कि हर बंदे के हाथ में नोकिया का फ़ोन होता था। तो आज जो टेक्नोलॉजी, अगर हम आज पायनियर्स हैं, आज किसी भी फील्ड में कोई भी इंडस्ट्री अगर अपने आप को सबकत ले जाती हुई दिखाई देती है कि नहीं जी हम तो पायनियर्स हैं, अगर वो अपने आप को कंटिन्यू नहीं रखेंगे टेक्नोलॉजी के साथ और दुनिया के साथ लेस उन तमाम चीज़ों से नहीं करेंगे जो वक्त की रिक्वायरमेंट है, तो फिर यकीनन हम भी पीछे रह जाएंगे। तो दोबारा खुरम साहब की तरफ आऊँगा। खुरम साहब, जो मैं तेज़ रफ्तार दुनिया की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो है ना वो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी तक रसाई करती है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरह के लोगों को प्रेफर करती है इंडस्ट्री? जब हायर कर रही होती है, बहुत सारे एचआर डिपार्टमेंट जब देख रहा होता है तो उसके साथ यकीनन टेक्निकल लोग भी बैठे हुए होते हैं जो परख रहे होते हैं कि इस बंदे में सलाहियतें हैं कितनी। तो क्या चीज़ें चेक करते हैं कि सेल्फ ग्रूमिंग के लिए फार्मूले क्या होते हैं उसको देखने के लिए कि ये बंदा कितना सेल्फ ग्रूम है? ये डिपेंड करता है कि देखें हम किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं और हमारा जॉब एक्सपीरियंस और हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मोस्टली जो चूँकि हम लोग भी बहुत सारी फील्ड के अंदर और बहुत सारी पोजीशंस पे हायरिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग अगेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कि इस आदमी में सीखने का पैशन कितना है। जो हम कहते हैं कि यार सेल्फ ग्रूमिंग करनी, ये मोल्ड कितना हो सकता है उसके हिसाब से, कि मैंने 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट की है या मैं फ़लाँ डिग्री लेके आया हूँ, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि डिग्री के अंदर मेरे पास सारी थ्योरेटिकल नॉलेज तो मौजूद है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज मेरी क्या होनी चाहिए, वो मेरे अंदर सीखने का कितना ज़्यादा पैशन है। क्योंकि मैंने जाके इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने पढ़ा है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वहाँ पे मैंने उसको कंपनी को इन टर्म ऑफ मनी कैसे कन्वर्ट करके देना है, वो मैं कैसे देख सकता हूँ। फिर मुझे सेकंड स्टेज के ऊपर मैं फ्लेक्सिबल कितना, फ्लेक्सिबल मींस के इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, प्रोडक्ट नेचर को देखते हुए, मैनेजमेंट को डिसीजन देखते हुए आपको उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है, आपको उसके हिसाब से चीज़ों को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, आपको उसके हिसाब से अपनी डायरेक्शंस को क्लियर करना पड़ता है। तो ये अगेन वंस इम्पोर्टेंट थिंग होती है। और एक और इम्पोर्टेंट स्किल जो हमने पहले भी जिक्र किया, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यू हैव टू नीड टू व्हाट कम्युनिकेट टू टॉप मैनेजमेंट, बॉटम में मिडल मैनेजमेंट। नहीं, वो तो अभी जो नया आ रहा होता है वो तो बैठा होता है टेबल की दूसरी साइड पे, उसको हम जज कर रहे होते हैं। तो क्या उसकी फेस रीडिंग को देख रहे होते हैं, उसके इंप्रेशंस को देख रहे होते हैं, क्या फेस इंप्रेशंस देख रहे होते हैं, क्या चीज़ें नोट कर रहे होते हैं? एक्चुअली ये सब चीज़ें ड्यूरिंग डिस्कशंस उसकी मतलब आप अपेयरेंस टेस्ट कह लें, फिजिकल टेस्ट कह लें, वो सब चीज़ें ड्यूरिंग हो रही होती हैं। बट एक कैंडिडेट्स को हम लोग जो इनिशियल 2 से 3 मिनट होते हैं उसके अंदर उसके फर्स्ट जो रिस्पांस होते हैं, जिसमें हम उससे कहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम एक सिचुएशन एक्स हम उसके आगे प्रेजेंट करते हैं, तो उसको बताते हैं इस सिचुएशन एक्स में आपका क्या रिएक्शन होगा। दैट इज़ मोस्ट कॉमनली कि आप उस सिलसिले के अंदर आप बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन किसी भी वजह से रुक गई, मशीन स्टॉप हो गई, तो व्हाट यू शुड डू, आप खुद पर्सनली उठ के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जाते हैं नहीं जाते,
या आप मशीन पे बैठे हुए बटन प्रेस कर देते हैं, वहाँ पे सिग्नल पहुँच जाता है। अगेन डेफिनेटली अगर वहाँ पे आप खुद जाएंगे, उसका एक रिस्पॉन्स टाइम कुछ और होगा। फिर आप जिस वक्त मेंटेनेंस की टीम आपके साथ काम कर रही होगी किसी ब्रेकडाउन के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर, तो आप उसके अंदर कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, या आप खड़े होकर देखेंगे कि मेरा काम नहीं है, मैं साइड पे हो जाता हूँ। मतलब आप उसकी प्रोएक्टिव अप्रोच को देख रहे होते हैं, ये प्रिवेंटेटिव कितना है। एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि उसके अंदर कितना पेशेंस है। अगर उसका काम मशीन चलाना है और उस मशीन के अंदर एक ब्रेकडाउन आ गया और उस ब्रेकडाउन को सही करना उसका काम नहीं है, बट उसके अंदर ये पैशन है कि चूंकि मशीन मेरी है और इस मशीन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो भी मेरी है, तो वो उस प्रॉब्लम को समझेगा और कल को जो उस मशीन का ब्रेकडाउन 30 मिनट्स में सही हो रहा है, तो वो उस प्रयोग और मेंटेनेंस के बंदे ने आकर जस्ट 2-3 सेंसर सही किए और मशीन को रीसेट करके चला दिया, और इसके अंदर जो एक्चुअल ब्रेकडाउन टाइम है वो 10 मिनट्स का है, 20 मिनट ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का है। तो नेक्स्ट टाइम वो मशीन ऑपरेटर जब देखेगा कि यार वो जी चीज़ें ये रेक्टिफाई कर रहा है, मुझे इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो नेक्स्ट टाइम वो 30 मिनट को 10 मिनट्स पे ला के 20 मिनट कंपनी के सेव कर सकता है। और ये हम लोग देखते हैं कि कौन आदमी कंपनी को इन टर्म ऑफ मनी कैसे बेनिफिट दे सकता है। अच्छा, मैं खुरम साहब अपनी तरफ रखता हूँ, मेरे जैसा डल बंदे भी यकीनन होते होंगे, सारे घोड़े तो नहीं होते, मेरे जैसे भी नकम्मे लोग भी होते होंगे इंडस्ट्रीज़ में। आप क्या समझते हैं कि एक मेरे जैसा जो एक लेमैन है उसकी फेस इंप्रेशंस भी ऐसे नहीं है, तो उसको किस तरह की रुकावटें पेश आ सकती हैं कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, तो वो किन चीज़ों को दूर करेगा तो अपने आप को सेल्फ ग्रूम कर सकता है? देखें, आपने बड़े अच्छी बात शुरू में ही कर दी थी कि मैंने अपने आप को कैसे सेल्फ ग्रूम करना है। अगेन कोई भी आदमी, इवन के बड़े बड़े हमारे जो पाइनियर्स हैं, लीडर्स हैं, इवन के हम अगर KFC की एग्जांपल भी दें तो बहुत सारे ये जितने बड़े बड़े हम नाम सुनते हैं, दे आर नॉट पास्ट और इवन सक्सेस एट फर्स्ट टाइम, दे हैव मल्टीपल फेलियर्स इन देयर लाइफ। अगेन जब मैं किसी भी स्टेज फेलियर जो होता है वो भी सक्सेस की तरफ एक कदम होता है। यस डेफिनेटली, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। अगेन अब जब मैं जब किसी भी जगह पे मैंने इंटरव्यू के लिए आज से आपने बात दी, सबसे पहले मैं देखूंगा, इस वक्त तो हमारा सोशल मीडिया में हर चीज़ बता रहा होता है, मैंने सबसे पहले जाके देखना व्हाट इज़ द कंपनी क्या है। बहुत सारे लोग उस कंपनी को जानते नहीं जहाँ पे जा रहे होते हैं, उसके बारे में पता ही नहीं होता, तो मुझे सबसे पहले उनके बारे में पता होना ज़रूरी, उनका बिजनेस क्या है, वो करते क्या है, मैं वहाँ पे वैल्यू एडिड क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेजेस है उसके अंदर ये है कि मैंने वहाँ पे जाके क्या वैल्यू ऐड करूँगा। मज़ीद ये कि मैं इस इदारे को मैं अपनी लॉयल्टी कैसे दिखाऊँगा, मैं उस इदारे के साथ अपनी मेरी जो अटैचमेंट हो रही है मैं उसको कैसे शो करूँगा, उसको मैं कैसे प्रूफ करूँगा। तो ये सब चीज़ें मुझे होमवर्क पूरा करने की ज़रूरत है। फिर अगेन मुझे अपना कुछ स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लाइक जब मैं 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहा हूँगा तो मैंने किस तरीके से कन्वर्सेशन करनी है, मैंने जो उनके कुछ की आंसर्स होते हैं उसको किस तरीके से आंसर करना है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग जो कि हमें इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करके हम कर सकते हैं। खुरम साहब, मुझे जो है ना वो टाइम का इशारा हो रहा है, टाइम बिल्कुल भी अपने इख्तिताम की तरफ है। अच्छा, ये बताइएगा कि सेल्फ ग्रूमिंग और कंटिन्यूस डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम इसको जो है ना वो पैमाइश कर सकते हैं कि नहीं यार मैं इस पर पूरा उतर रहा हूँ या मैं ज़माने के साथ चल रहा हूँ। तो सेल्फ असेसमेंट इसकी जो बात करते हैं, तो फिर असेसमेंट कैसे होगी? इसमें अगेन मैं इसमें 2-3 टूल्स के बजाय मैं सिर्फ एक टूल्स की बात करता हूँ, PDCA साइकिल। PDCA साइकिल में मैं ये कहता हूँ कि मैंने आज से 6 महीने बाद मेरे पास ये 3 स्किल्स आनी चाहिए और मैं इस लेवल के ऊपर आना चाहता हूँ। ये मेरा आफ्टर 3 मंथ स्कोर है। इसको मैंने अगेन लिंक करूँगा स्मार्ट के साथ जो मैंने आगे पहले डिस्कस किया था। अब उन 3 महीने के बाद फॉर एग्जांपल मेरी एक कम्युनिकेशन स्किल्स समहाउ वीक्स है। मैंने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मैंने अपनी कनेक्शन किस तरीके से बिल्ड करने हैं, मैंने अपना फीडबैक किस तरीके से लेके आना है, मैंने अपने अंदर कुछ एनर्जी कैसे ऐड ऑन करनी है। दीज आर द की स्किल। तो जो आपने जो क्वेश्चन किया कि हम इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आगे लेके चल सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीक़ों के अंदर क्या है कि हमें अपना नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। हमने अपना फीडबैक जो हमारे पास है उसके ऊपर काम करना है। फिर जो मेरा प्लान है उस प्लान के अंदर मैंने किस तरीके से किस फेसेस में काम करना है। मैंने 3 महीने का प्लान बनाया, क्या वो 3 महीने का प्लान मेरा 6 महीने पे तो नहीं चला गया, 1 साल पे तो नहीं चला गया। तो जब मैं 3 महीने का प्लान टाइम बाउंड रहते हुए 3 महीने में अचीव करूँगा, अगेन मैं उसके अंदर फिर दोबारा एक वैल्यू ऐड करूँगा, फिर उसको मैं क्वार्टरली ब्रेक करूँगा। तो मैं हर स्किल्स को हर प्लान के साथ अटैच करूँगा, उसके
अगेन मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे जो HR से रिलेटेड हम लोग 360 डिग्री का एक टेस्ट होता है। अब मैं जो भी अपनी स्किल्स ऐड ऑन कर रहा हूँ, जिस पे मैं अपना काम करना चाहता हूँ, मैं उसके हिसाब से उसके टेस्ट, MCQs, उसके कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करूँगा। फिर मुझे उसकी स्कोरिंग देख के मुझे अंदाज़ा होगा कि मैं लास्ट क्वार्टर में 50% पे था, नाउ इट्स 70%, 100%, एंड देन इट्स ग्रेजुअली अपवर्ड। आप एकदम से अपनी स्किल को, जिस तरह हम बैटरी की बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है, मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं, 10 मिनट बाद वो हम देखते हैं कि 20-25% होता है। सेम लाइक स्किल है, मैंने अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, मैंने 1 महीने के अंदर वो 25% ऐड होगी। तो मुझे भी वो फास्ट चार्जर लेना होगा। बिल्कुल फास्ट चार्जर हो सकता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खुर्रम साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाजरीन, आज हमने बात करने की कोशिश की, मैंने पहले स्टार्ट लिया था मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन क्या होती है, जैसे खुर्रम साहब ने बड़े डिटेल में बताया कि एक गाड़ी के अंदर जो बैटरी है वो मोटिवेशन का किरदार अदा करती है। उसके साथ साथ फिर जब सेल्फ ग्रूमिंग की बात की, मोटिवेशन रोज़ नहीं चाहिए होती। मोटिवेट एक दफ़ा आपको किसी ने कर दिया, फिर आपको सेल्फ स्टार्ट होना है, सेल्फ ग्रूमिंग करनी है। अगर आपके अंदर सेल्फ ग्रूमिंग नहीं है तो आप अपनी पर्सनल लाइफ चाहे प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए सूटेबल नहीं है। पर्सनल लाइफ के लिए आप अपने घर के लिए तो अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे उस वक्त हो सकते हैं जब आप अपने आप को ज़माने के हिसाब से लेके चलेंगे। सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी, जहाँ पर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात हुई कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती क्या है और उसके आपको क्या फ़ायदे होते हैं। जिस तरह से बड़ी मुझे अच्छी एग्जांपल लगी कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैच के लोग आते हैं, उसमें से कुछ तो GM लेवल तक पहुंच जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, या आप ओपन मार्केट में देख लें, दूसरे कोई गवर्नमेंट इदारों में देख लें कि हाईएस्ट रैंक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वहीं पर कोल्हू के बैल की तरह जो है ना वो चल रहे होते हैं। वजह क्या होती है, उन्होंने अपने आप को ज़माने के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी बेस उस रिक्वायरमेंट जॉब की थी या ज़माने की थी, वैसा अपने आप को नहीं ढाला। अगर वो वक्त पे नहीं डालते तो फिर वो ब्लेम दूसरों को कर रहे होते हैं। तो जो इस तरह के ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल रहे होते हैं, वो यकीनन आसरा ढूंढ रहे होते हैं उसको जस्टिफाई करने का, लेकिन वो जस्टिफाई होता नहीं है। आपको यकीनन मुआशरे के मुताबिक, सोसाइटी के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर आज आप कहें कि आप GT रोड के ऊपर या मोटरवे के ऊपर गधा गाड़ी लेके चलते हैं तो यकीनन आप उस तेज़ रफ्तार गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते, और आप शायद सालों में और पता नहीं कब तक जाके पहुंचेंगे लाहौर या उस वाले अपने डेस्टिनेशन पे, जहां पर 5 घंटे या 7 घंटे या 10 घंटे में वो तेज़ रफ्तार गाड़ी पहुंच जाएगी। तो आपको भी ज़माने के हिसाब से अपने आप को उसी तरह से ढालना होगा कि आप अगर आज टाइपराइटर की बात करेंगे, आप टाइपिस्ट बनने के लिए जाएंगे तो यकीनन आप अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी, हमने बड़ी अच्छी बात की आइडेंटिफिकेशन की। अब आपने देखना है कि ये अच्छी है कि नहीं। अगर हम अपने आप को खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी गॉड गिफ्टेड जो अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियतें मौजूद हैं, जो उसने मुझे वो वाली चीज़ें दी हैं, उनको मैं किस तरह से बुरकार ला के उससे फ़ायदा उठा सकता हूँ। यकीनन अल्लाह पाक ने हर किसी को कोई ना कोई सलाहियत दे के पैदा किया हुआ था, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। यकीनन हर मैदान में घोड़े भी होते हैं, उनके साथ साथ मेरे जैसे लोग भी होते हैं, उनको भी बेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप आज अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हैं तो यकीनन ख्याल रखिएगा कि किसी दूसरे का अगर आज हम हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन आपके लिए भी कोई सहारा बनेगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप आज की इन बातों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और मुझे ये भी कभी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस प्रोग्राम से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।